जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 254। राम जी ने पूछा, है भगवान, वह मित्र कौन है? ज्ञानी का कोई कर्म मित्र है अथवा आत्मा में विश्राम का नाम मित्र है? यह संक्षेप में मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, निष्काम कर्म ही वह अपना मित्र है, अर्थात अपना ही प्रयत्न उनका मित्र है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ये तीनों ताप सदा अज्ञानी को जलाते हैं, पर ज्ञानी को नहीं। जो बड़ा कष्ट और बहुत कोप भी उनको स्पर्श नहीं करता। जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता, वैसे ही ज्ञानी को कष्ट नहीं स्पर्श करता, क्योंकि वह मित्र उसके साथ रहता है। जैसे बालक का मित्र बालक होता है, सो बड़े होने पर भी उसका हेतु होता है, वैसे ही चिरकाल से ज्ञानवान ने जो अभ्यास किया है वही उसका मित्र होकर साथ देता है और दुष्ट क्रिया की ओर उसे प्रवृत्त होने नहीं देता, शुभ कर्म की ओर ही प्रवृत्त करता है। जैसे पिता पुत्र को अशुभ की ओर से बरज कर शुभ की ओर लगाता है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको तृष्णा से वर्जन करता है और आत्मा की ओर लगाता है। वह राग द्वेष रूपी अग्नि से निकालकर समता रूपी शीतलता उसे देता है। ऐसा विचार रूपी उसका मित्र उसे सब दुख क्लेश आदि से उबार ले जाता है, जैसे मल्लाह नदी के पार ले जाता है। हे रामचंद्र जी, विचार रूपी मित्र बहुत सुंदर है, शांत रूप है। वह सब मल को जलाने वाली अग्नि है। जैसे अग्नि सुवर्ण के मैल को जलाकर उसे निर्मल बनाती है, वैसे ही विचार रूपी अग्नि राग द्वेष रूपी मल को जलाती है। जब विचार रूपी मित्र आता है, तब स्वाभाविक चेष्टा निर्मल हो जाती है और वह वेदोक्त मार्ग में विचरता है। तब सब कोई उसको देखकर प्रसन्न होते हैं और दया, कोमलता, अमान और अक्रोध आदि गुण उसे प्राप्त होते हैं। जैसे तिलों में तेल, फूलों में सुगंध और अग्नि में गर्मी रहती है, वैसे ही विचार में शुभ आचार रहते हैं। विचार रूपी मित्र शूर है। जो कोई शत्रु होता है उसको वह पहले मारता है और अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करता है। जैसे सूर्य तम का नाश करता है, फिर वह दीपक के प्रकाश सा साथ होता है। विषय भोग रूपी अंधे कूप में गिरने नहीं देता और सब ओर से रक्षा करता है। जिस ओर वह पुरुष जाता है, उस ओर सबको प्रसन्नता होती है। हे रामचंद्र जी, उसकी वाणी कोमल, मधुर और स्निग्ध होती है। वह उदाराशय क्षोभ से रहित होकर लोगों का उपकार करता है
और वाणी से सबको प्रसन्न करता है। वह सौहृद शांति और परमार्थ का कारण है। हे रामचंद्र जी, वचन तो उसके प्रसन्नता के लिए होते हैं और वह आप भी सदा प्रसन्न रहता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ता को सदा प्रसन्न रखती है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको सदा प्रसन्न रखता है और शुभ आचार में चलाता है। दान, तप, यज्ञादिक शुभ कर्म वह आप भी करता है और लोगों से भी करवाता है। जब अंतःकरण में विवेक रूपी मंत्री आता है, तब वह वहां अपने परिवार को भी साथ ले आता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उसका परिवार कौन है? उसका स्वरूप और आचार क्या है? यह भी संक्षेप में कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्नान, दान, तपस्या और ध्यान, ये चारों उसके बेटे हैं। स्नान यह है कि सदा पवित्र रहे, यथा योग्य और यथाशक्ति दान करे, यह दान है। बाहर की वृत्ति को भीतर स्थित करने का नाम तप और आत्मा में चित्तवृत्ति लगाने का नाम ध्यान है। ये चारों उसके बेटे हैं। ये आत्मदर्शी है, परंतु वृत्ति को सदा स्वाभाविक अंतर्मुख करके व्यवहार करते हैं। मुदिता उसकी स्त्री है। सदा प्रसन्न रहने का नाम मुदिता है, जो वंदनीय है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा की रेखा को देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं, वैसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं। मुदिता रूपी स्त्री के साथ करुणा और दया नाम की एक सहेली रहती है। समता रूपी द्वारपालिनी सम्मुख खड़ी रहती है। जब विवेक राजा अंतःपुर में आता है, तब वह सम्मुख होकर सब स्थान दिखाती है और सदा साथ रहती है। जिस ओर राजा देखता है, उस ओर समता ही देख पड़ती है, जो आनंद उपजाने वाली है। वह धैर्य और धर्म नाम के दो पुत्र साथ लेकर पुरी में विचरती है और जिस ओर राजा भेजता है, उस ओर उन्हें लिए फिरती है। जब राजा सवार होकर चलता है, तब वह भी समता रूपी वाहन पर चढ़कर राजा के साथ जाती है। जब राजा विषय रूपी पांचों शत्रुओं से लड़ाई करता है, तब धैर्य और संतोष मंत्री मंत्र देते हैं और विचार रूपी बाण से उनको नष्ट करते हैं। हे रामचंद्र जी, विचार सदा उसके संग रहता है और सब कार्य करता है। यह चेष्टा उसकी स्वाभाविक होती है। वह आप सदा अमानी रहता है। उसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान नहीं फुरता। जैसे कागज पर लिखी मूर्ति अभिमान से रहित होती है, वैसे ही वह भी अभिमान से रहित है और परमार्थ निरूपण से रहित निरर्थक वचन नहीं बोलता। जैसे पत्थर कुछ नहीं कहता सुनता। जिस क्रिया का शास्त्रों और लोगों ने निषेध किया है, उसे वह नहीं करता। जैसे शव कुछ क्रिया नहीं करता, वैसे ही उसको क्रिया का उत्थान नहीं होता। जहाँ ज्ञानियों और जिज्ञासुओं की सभा होती है, वहाँ वह शेष नाग और बृहस्पति की तरह परमार्थ का निरूपण करता है।
सावधानता इत्यादि शुभ क्रियाएं उसमें स्वाभाविक होती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में प्रकाश स्वाभाविक होता है, वैसे ही उसमें शुभ क्रियाएं स्वाभाविक होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत वास्तव में ज्ञान स्वरूप और आत्म सत्ता का चमत्कार है और कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता ही फुरने से इस प्रकार भासित होकर, इसका कारण भी कोई नहीं। जब महाप्रलय था तब शब्द अर्थ द्वैत कुछ न था। उस अद्वैत सत्ता से जगत प्रकट हुआ है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वह बीज भी जगत का कोई न था, तो किस कारण से वह उत्पन्न हुआ? और तो कोई कारण न था। इससे अब भी जगत को महाप्रलय रूप ही जानो। हे रामचंद्र जी, न कोई पृथ्वी आदिक तत्व है, न जगत है, न आभास है और न सृष्टि है। जैसे आकाश के फूलों में सुगंध नहीं होती, वैसे ही इनका होना भी नहीं है। केवल स्वच्छ ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। रूप, इंद्रिया और मन भी ब्रह्म स्वरूप है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव है और मन ही नाना प्रकार का जगत और इंद्रिया होकर दिखता है और कुछ नहीं है, वैसे ही यह जगत भी वही रूप है। हे रामचंद्र जी, सब जगत आत्मरूप है। जैसे कारण बिना आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, सो वास्तव में है नहीं, वैसे यह जगत आत्मा का आभास है और जिसमें यह आभास प्रकट हुआ है वह अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। यह सब पदार्थ जो तुमको दिखते हैं, उन्हें ब्रह्म स्वरूप जानो। जैसे मनोराज्य की सृष्टि अपने अनुभव में होती है और उसका स्वरूप अनुभव से भिन्न नहीं होता, वैसे ही सृष्टि के आदि में जो अनुभव होता है वह अनुभव रूप है और कुछ उपजा नहीं। वही अनुभव सत्ता इस प्रकार भासित होती है। हे रामचंद्र जी, देश से देशांतर को जो संवित प्राप्त होती है, उसमें जो अनुभव है वही तुम्हारा स्वरूप है और सब आभास मात्र है। जागृत देश को त्याग कर जो स्वप्न शरीर के साथ नहीं मिली और जागृत स्वप्न देश के मध्य में जो ब्रह्म सत्ता है, वही तुम्हारा स्वरूप है। वह प्रकाश रूप और अपने आप में स्थित है। जागृत जगत जो दिखता है वह भी उसी का स्वभाव है। जैसे रत्नों का स्वभाव चमकना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव द्रव है और पवन का स्वभाव चलना है, वैसे ही ब्रह्म का स्वभाव यह जगत है। जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि अज्ञानी सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानते हैं। जो अनुभव सत्ता है उसको छिपाते हैं और खरगोश के सिंग सरीखे जगत को प्रत्यक्ष जानते हैं। वे मूर्ख है। सबका प्रकाशक आत्मसत्ता है। जिसको तुम सूर्य देखते हो, वही परमदेव सूर्य होकर दिखता है। चंद्रमा और अग्नि उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। निदान सबका प्रकाश और तेज सत्ता वही है। जैसे सूर्य की किरणों में सूक्ष्म अणु होते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता में सूर्य आदि दिखते हैं। जिनको साकार और निराकार कहते हो,
वह सब खरगोश के सींग से है। ज्ञानवान को ऐसे ही दिखता है कि जगत कुछ उपजा नहीं तो मैं क्या कहूं। जहां सब शब्दों का अभाव हो जाता है और उसके पीछे चिन्मात्र सत्ता शेष रहती है, वह शून्य का भी अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिनको तुम जीता कहते हो उनमें जीता भी कोई नहीं, और जो जीता नहीं तो मरा कैसे हो। जो कहिए जीता है तो जैसे जीता है वैसे ही मृतक है। मृतक और जीते में कुछ भेद नहीं, इसलिए सब शब्दों से रहित और सबका अधिष्ठान वही सत्ता है। उसमें नानात्व दिखता भी है परंतु कुछ हुआ नहीं। पर्वत जो स्थूल दिखाते हैं वे अणुमात्र भी नहीं है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी आदि तत्व दिखते हैं परंतु कुछ हुए नहीं है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और उसी में यह जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, जो परमार्थ सत्ता से जगत प्रकट हुआ वह तो और कुछ न हुआ, इसलिए वही सत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। कोई कहते हैं कि आत्मा में है और कोई कहते हैं कि आत्मा में कुछ नहीं है, पर आत्मा में दोनों शब्दों का अभाव है, बल्कि अभाव का भी अभाव है। यह भी तुम्हारे जानने के लिए कहता हूं। वह तो स्वस्थ और परम शांत रूप है, उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं। वह परिपूर्ण, अच्युत, अनंत और अद्वैत है, वही जगत रूप होकर दिखता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।